मेरा पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट लिखा था कि एम्स में या अन्य जगहों पर हमारे को भी नौकरी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसका एक ही तरीका है कि 2012 से पहले जो आसाम राइफल के एक्स सर्विसमैनों को सुविधा मिलती थी वो दोबारा मिले। इसके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। दोस्तों नमस्कार। डीजी साहब का देहरादून का दौरा, जो डीजी साहब का देहरादून का दौरा है, इसका 15 फरवरी को ये रखा गया है। इसकी जगह है देहरादून के कारगी चौक के नजदीक जेपी प्लाजा। कारगी चौक से 200 गज की दूरी पर इंद्रेश हॉस्पिटल जाने वाली रोड, लेफ्ट साइड में जेबी प्लाजा और देहरादून का सबसे फेमस वेटिंग पॉइंट है। उसी में ये सारा जो महारैली हो रही है, ये महारैली का बंदोबस्त उसी में किया गया है। उसके अलावा खास करके जो हरिद्वार रोड से आने वाले हैं उनको आईएसबीटी से 2 किलोमीटर पहले ही कारगी चौक में ही उतरना पड़ेगा। और दिल्ली रोड से आने वाले जो भी आना चाहेंगे, दिल्ली रोड से आने वालों को आईएसबीटी और आईएसबीटी से 2 किलोमीटर आगे हरिद्वार रोड में आकर के कारगी चौक में उतरना पड़ेगा। और ट्रेन से आने वाले, जो ट्रेन से आना चाहते हैं वो वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर जेपी प्लाजा है और नज़दीक है। ये सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हर किसी के लिए। और उसके अलावा जो एक दिन पहले 14 तारीख या 15 तारीख आकर के यहाँ पर नाइट होल्ड करना चाहते हैं, उनका भी बंदोबस्त किया गया है और उनके लिए नंबर दिया जाएगा। उन नंबरों में कॉल करके उनसे संपर्क करके किसको कहाँ रखना है, धर्मशालाओं से लेकर जो बाकी सरकारी गेस्ट हाउस हैं उनमें इसका बंदोबस्त किया गया है। उन सभी को वहाँ रखने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा एक मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, एक ग्रीवेंस स्लिप आया है। ये ग्रीवेंस स्लिप जो है ये डीजीआर ने दिया है। ये स्लिप भरना सबके लिए अनिवार्य है। इसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, जो कई लोगों का मेरे पास फोन आया था, उनका कहना था कि सर इसको कैसे भरना है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आप खुद भर लो। अगर आपको खुद भरना नहीं आता है तो बच्चों की मदद ले लो। आजकल सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, बड़े नॉलेज वाले बच्चे हैं। अगर बच्चों की भी समझ नहीं आती है तो आप फोन से संपर्क करके किसी जानकार का, किसी को भी जानकार का नंबर लेकर के उसकी मदद से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ऊपर में इसमें लिखा है एक्स सर्विसमैन, उसमें टिक मारना है। राइट साइड में जो बॉक्स बना के रखा है उसमें टिक मारना है। उसके बाद लिखा है विडो, वो भी टिक मारना है। उसके बाद चिल्ड्रन लिखा है, वो भी टिक मारना है। उसके राइट साइड में फिर लिखा है 1 वाइफ, नंबर 1 वाइफ, उसको टिक मारना है। आप अगर किसी की दूसरी शादी है, नंबर 2 वाइफ है, तो उसको टिक मारना है। और नीचे में अदर लिखा है, अदर माता पिता कोई भी किसी की तरफ से भी कंप्लेंट है तो वो अदर में वहां पर उसका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता लिख सकते हैं। अब उसके नीचे में दूसरे नंबर में है टाइप ऑफ रिटायरमेंट, किस प्रकार आप रिटायरमेंट हुए, सुपरनेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। और उसके बाद है इनवैलिड आउट, कंपल्सरी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ रिक्रूट। और उसके बाद है डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और उसके नीचे में है फिर रैंक, नेम, मोबाइल नंबर,
पीपीओ नंबर, जिसका पीपीओ नंबर नहीं है, अगर कोई रिक्रूट है तो उसका पीपीओ नंबर नहीं होगा, डिस्चार्ज वाले का भी पीपीओ नंबर नहीं होगा, तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सबके पास होगा। पीपीओ नंबर, उसके बाद पीपीओ नंबर के नीचे है यूनिट, कौन सी यूनिट में थे, उसके बाद कंप्लेंट। ये सारे नीचे जो लाइन मार के छोड़े हुए हैं, इसमें आपकी क्या कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट के लिए ये सारा यहाँ पर आपको पूरा नीचे में लिखना है। और ये फार्म जो है, जिसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं है उसने भी ये फार्म भरना है। ये फार्म एक गेट पास का काम करेगा, यानी कि एंट्री पास है, ये एक प्रकार का सभी को भरना है। अब उसमें सवाल उठता है नीचे में हमें क्या लिखना पड़ेगा। आप उसके नीचे लिख दीजिए आसाम राइफल को एमओडी में शामिल करना चाहिए। नंबर 2, पूरे आर्मी की सुविधा जवानों को सभी को मिलनी चाहिए, आसाम राइफल वालों को। नंबर 3 में एक्स सर्विसमैन, विडो, शहीद के बच्चों के लिए डीजीआर में एक जिस प्रकार हर प्रांत में सीएम हेल्पलाइन है, उसी प्रकार एक डीजी हेल्पलाइन का बंदोबस्त किया जाए। जो ये सीएम हेल्पलाइन है, इसमें 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी इसमें लेटर डालता है उसका जवाब 15 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है। इसीलिए इसी तर्ज पर डीजीआर में भी एक डीजी हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए और वहां एक स्टाफ डिटेल किया जाए, जो हर डेली का उसमें जो लेटर जाते हैं उन लेटरों की उच्च स्तरीय जो अधिकारी सर है हमारे, उन तक उन लेटरों को पहुंचाए और 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर उसका जवाब मिलना चाहिए। अब इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो कह रहे थे कि हमको सर्विस मिलना चाहिए, इनमें सर्विस ही नहीं, हमारा कहना तो यहाँ तक हमने मांग रखी है, जो हम मेमोरेंडम बनाएंगे उसमें हमने ये तक लिखा है, जिस प्रकार कर्नाटका सरकार आसाम राइफल वालों को पूरी आर्मी की फुल फ्लैट सुविधा दे रही है, हाउस टैक्स ले लेकर के रजिस्ट्री में छूट से लेकर के सारी सुविधाएं नौकरी से लेकर आसाम राइफल वालों को दे रही है, उसी प्रकार 2012 से पहले यहां पर भी लागू थी। लेकिन सरकारें सब अपना मतलब हल करने के बाद में ये सब चीज़ों से नकार के हटा देती हैं, जो जिसकी वजह से हमको ये सब भुगतना पड़ता है। अब आता हूं मैं तो इस संबंध में, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय या सभी को जो हमारे आसाम राइफल में सेवारत पूर्व अधिकारी महोदय थे, सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। किसको टाइम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा और वो उनके हाथ में है। तो इसका समाधान अगर डीजी साहब से बात करेंगे, अगर आज नहीं भी हो पाया तो उसके बाद उनका जो भी रुख होगा, जो भी वो कहना चाहेंगे, उसके उपरांत हम खुद जा करके मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और उसके बाद इस समस्या का जो पहले हमें सुविधाएं मिलती थी वो सुविधा हमें दोबारा मिलनी चाहिए, इस संबंध में हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। आपकी जो भी समस्या है आप एक दिन पहले आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो ये छोटी मोटी पेंशन संबंधित जो रिकवरी है, कोई भी समस्या है छोटी मोटी, इनको पहले ही निपटा दिया जाएगा, यानी कि डीजी साहब तक नहीं पहुंचेंगे ये सब समस्या। क्योंकि पेंशन 1 सर, पेंशन 2 में जो भी आना है, सारे अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, ये समस्या सारी आपकी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। हाँ, जिसकी बड़ी समस्या है उसी समस्या को हम वहां तक पहुंचाएंगे और वो समस्या डीजी साहब के सामने रखनी ही पड़ेगी। और जो भी आते हैं अपनी बात रखेंगे
बहुत अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन के तरीके से, चाहे वो विडो हो या शहीद के बच्चे हैं या वीर नारी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, अपनी जो भी आप बात रखेंगे डिसिप्लिन के अनुसार और अपने बहुत अच्छे ढंग से एक सोल्जर के तौर पर आप उस बात को रखेंगे। और बाकी ना कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो अंत तक देखें। लोग बीच में वीडियो छोड़ करके थोड़ा मैं आउट कर देते हैं, अंत तक देखें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल, जय अरे वाह, धन्यवाद।